हाय दोस्तों, मेरा नाम हरीम है। मेरी उम्र 32 साल और मेरे 3 बच्चे हैं। कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये 2 साल पुरानी है। बात कुछ यूँ है कि मेरी ननद की शादी थी और क्योंकि उनका क्वार्टर अलहदा था तो मुझे शादी के पहले 3 दिन उसके साथ रहना था। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसके घर में सिर्फ एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम था। खैर दिन तो गुजर गया और रात 11 बजे के करीब सब लोग चले गए। मैं भी गेस्ट रूम में आ गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने कज़िन को कॉल की और आने का कहा तो उसने कहा कि बच्चे अभी सोए हैं, जाग जाएंगे, लेकिन अगर आप कहो तो मैं सुल्तान को भेज देती हूँ। सुल्तान उसका भाई और मेरा कज़िन है जो तकरीबन मेरा हम उम्र है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैंने कहा ठीक है, और वैसे भी सोना ही है। सुल्तान ने पहुंचकर कॉल की तो मैंने गेस्ट रूम का बाहर वाला दरवाज़ा खोला और सुल्तान अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर हम बातें करते रहे और तकरीबन 12 बजे सुल्तान ने लाइट ऑफ करके कहा कि अब सो जाओ और ख़ुद मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर मैं उसे देखती रही। मैंने दुपट्टा उतार कर साइड में रखा और करवट लेकर सोने लगी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी मैं कच्ची नींद में थी कि मैंने अपने जिस्म पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं समझ गई कि सुल्तान बदतमीज़ी कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फ़ौरन करवट बदली। अब मैं बिल्कुल सीधी लेट गई। उसने भी डर कर अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ देर के बाद उसने फिर से वही बदतमीज़ी शुरू कर दी और मेरी तरफ से कोई हरकत ना पाकर वो बढ़ता चला गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। एक बार तो सोचा कि अभी उसे गालियाँ देकर यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन फिर सोचा कि एक तो साथ ही नन का कमरा है, उसे क्या कहूँगी, और दूसरा अकेले डर भी लग रहा है, तो अगर ये चला गया तो मैं क्या करूँगी। बस यही सोचकर मैंने खामोशी से बर्दाश्त करने का सोच लिया। कुछ देर ऐसे रहने के बाद उसकी हिम्मत मज़ीद बढ़ती गई। उसने अपना काम जारी रखा। मैं शिद्दत की इंतहा को पहुंच गई। मेरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा। मैं उसकी गर्मी को पूरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन उसे यही लग रहा था कि मैं सोई हुई हूँ, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। उसे डर था कि कहीं मेरी आँख ना खुल जाए। आग तो मेरे अंदर भी लगी हुई थी, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही थी। सुल्तान ने धीरे धीरे मेरी एक टांग को हरकत देकर जगह बनाना चाही, लेकिन ज़्यादा कामयाब ना हो सका। अब तो मेरी नीयत भी बिगड़ने लगी थी और मैं भी अब पूरा लुत्फ़ लेने के लिए बेचैन थी। मैंने हल्की सी सिसकारी ली और उसका हाथ पकड़ लिया। वो एकदम डर गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा शोर नहीं करना वरना तुम्हारी ननद को अब शक हो जाएगा, और कहा कि उठना नहीं, मैं कुछ बताता हूँ। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और मेरे जिस्म पर रोशनी डालते हुए बोला कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए अब कुछ कहना बेकार है। थोड़ी सी बनावटी ज़िद करने के बाद मैं भी उसका साथ देने लगी। मैंने कहा बस थक गए। तो उसने कहा कि अभी तो एक ट्रिप और लगाना है। मैंने कहा पागल ना बनो, अभी 2 रातें और भी हैं। लेकिन वो कहाँ रह सकता था। हम दोनों इतने थक गए थे कि सुबह जब मेरी नन ने दरवाज़ा खटखटाया तो हमारी आँख खुली और हम उसी हालत में थे जैसे रात को सो गए थे। मैंने नन को आवाज़ दी कि मैं आती हूँ और सुल्तान को भी उठाया। मैंने उसे कहा कि जल्दी से घर जाओ, किसी को शक ना हो जाए। बहुत मुश्किल से उसको भेजा और बाहर गई तो नन ने हाल पूछा। मैंने कहा कि बस थक भी गई थी और रात को सोए भी देर से, तो इसलिए, और फिर नहा कर तैयार हो गई और काम काज में लग गई और मज़ीद 2 रातें भी हमने ऐसे ही गुजारी। लेकिन इस वक्त मुझे इन तीनों रातों में होने वाले गुनाह का बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसका हक किसी और को देकर बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी कहानियाँ आपको भी बवक्त आसानी